गीता पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि हम आज इतनी रूढ़ी, कर्म कांड और भ्रांतियों में उलझे हुए हैं जैसे अर्जुन उलझा हुआ था। तो गीता के द्वारा ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए। एक महाशय से एक माता श्री ने पूछा कि गीता में लिखा है कि भोजन सात्विक, तामस, राजस नहीं होता है, जो मिले वो खाना चाहिए, लहसुन पड़ा हो चाहे प्याज पड़ी हो। ये सही बात है। देखो, लहसुन ना तामसी है ना प्याज तामसी है, इसका प्रयोग तामसी है। यदि आप लौकी, दाल, भोजन से अधिक कर लोगे तो वो भी नुकसान करेगी। तो ऐसे ही लहसुन और प्याज है, आप अधिक मात्रा में लोगे तो शरीर में गर्मी पैदा करेंगे। ये भगवान के द्वारा दी हुई औषधि है। जब ठंडी का मौसम आता है तो हमारे वयोवृद्ध लोग लहसुन छील छील के खाते हैं। लहसुन में गर्मी होती है, और जब गर्मी आती है तो उसमें प्याज का खूब प्रयोग करते हैं। किसी को लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है तो प्याज बट करके उसके तलवों पर लगाते हैं, हाथों में मलते हैं। ये सब औषधि हैं, लहसुन और प्याज। कोई कहता है कि असुरों के कीचड़ से पैदा हुआ है, कोई कहता है कि असुरों के मल से पैदा हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। क्या गद्दी पर बैठ करके उस गद्दी की मर्यादा को भी भूल जाते हैं जिस गद्दी पर बैठे हैं? व्यास जी कहीं भागवत में लिखे हैं कि लहसुन और प्याज असुरों के मल से, असुरों के कीचड़ से पैदा हुआ है। जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसे ये लहसुन और प्याज का इंजेक्शन दिया जाता है। आपके ज़्यादातर इंजेक्शन लहसुन और प्याज से ही बनते हैं, मनुष्य के अंदर गर्मी लाने के लिए। और सबसे ज़्यादा लहसुन के इंजेक्शन बनते हैं। तुम खाओगे नहीं तो फिर लगवाओगे। अभी 5 रुपया की, 10 रुपया की गट्ठी मिलती है तो फिर 500 रुपया दोगे एक इंजेक्शन का। कोई तो 5000 ले लेता है, कोई 50,000। तो ये लहसुन औषधि है। ये लहसुन हमारे शरीर में खून को शुद्ध करता है, और समय के अनुसार हर वस्तु लेनी चाहिए। इसलिए यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि कोई वस्तु राशि, तामसी, सात्विकी नहीं होती है, उसका उपयोग सात्विकी, राशि, तामसी होता है। अब जैसे हम लहसुन प्याज डाल के खूब सब्जी बना लिए तावदार, तो आलस से आएगा तो हम तामसी हो गए, और उसको मात्रा के अनुसार डाले हैं, भजन चिंतन में मन लग रहा है तो सात्विकी काम कर रहा है। बहुत सी इच्छाएं, विषय, वासनाएं, कामनाएं हृदय में उठ रही हैं, इतना लहसुन प्याज डाल दिए तुम राजसी हो गए। तो भोजन का हमारे ऊपर जैसा प्रभाव पड़े, जैसे हमारे अंदर चिंतन उठे, तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न सात्विक सब्जी है, रोटी है, दूध है, ये तो है ही। लेकिन लहसुन प्याज को कहो कि तामसी है, राजसी है, असुरों के मल से, कीचड़ से निकला है, ऐसा नहीं। जिसने लौकी, कोहड़ा, तोरई, नेनुआ, परवल, बहुत सी सब्जियां पैदा की, उसी लहसुन और प्याज को भी पैदा किया है। इसलिए परहेज करना है तो उसकी मात्रा से करो। यदि आप दाल भी अधिक खा लोगे तो वो भी नुकसान करेगी, सब्जी भी अधिक खाओगे तो वो भी नुकसान करेगी। तो ऐसी लहसुन प्याज है, मात्रा के अनुसार लीजिए, अवश्य लीजिए। ये जड़ी बूटी है। यदि किसी को गैस बनती हो तो खाली पेट एक जवा लहसुन का सुबह पानी के साथ घोट ले। और उस महिला ने पूछा, प्रश्न किया, प्रश्नोत्तरी चलाते हैं, और उसने बेचारी ने कहा कि इस पर ये लहसुन क्या है और खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो बेचारे वो कह रहे हैं, महाशय कि यथार्थ गीता को मत पढ़ना, गोरखपुर वाली गीता पढ़ना। यथार्थ गीता में ऐसे उल्टा सीधा लिखा है। और इतना ही नहीं रुके कि हम उनके आश्रम में गए हैं, वहाँ ठाकुर जी नहीं हैं, वो अपनी पूजा कराते हैं। अरे बेवकूफ, जो पूजा अपनी करा रहे हैं और जो कर रहे हैं उनसे पूछ तो सही, क्या कभी उन्होंने कहा कि तुम मेरी पूजा करो?
उन्होंने कभी कहा कि तुम्हारे पास आओ, और तुम ठाकुर की बात कर रहे हो। जब सर्वप्रथम आश्रम के गेट में प्रवेश करोगे तो वहां श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और अर्जुन हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, ठाकुर जी नहीं है। ये तो कभी गया ही नहीं है वहां आश्रम पे, और कह रहा था मैं आश्रम में गया हूं और ऐसे से मैंने देखा। अरे मूर्खानंद, तू गया होता तो तू कभी ऐसी बोली नहीं बोलता, लेकिन तेरे मुख से जो शब्द निकले हैं इसके परिणाम तो तुझे भोगना पड़ेगा। तूने महापुरुष का अपमान नहीं, साक्षात योगेश्वर कृष्ण का अपमान किया है। ये जनता भोली भाली है, ये जनता ना समझ है तब तक जब तक यथार्थ गीता को नहीं पढ़ रही है, श्रीमद् भगवत गीता को नहीं पढ़ रही है। जिस दिन ये श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य यथार्थ गीता पढ़ ले गई तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। प्रश्नोत्तरी पर प्रश्न उत्तर देने वाले, तुझे धरती पर भागने की जगह नहीं मिलेगी। जिस मथुरा वृंदावन में रह रहे हो, कहते हैं कि व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम उन्हीं कृष्ण भगवान की वाणी को पढ़ने के लिए मना कर रहे हो और कह रहे हो कि वो अपनी पूजा स्वयं कराते हैं। अरे महापुरुष क्या होते हैं पहले उनको समझो, सद्गुरु क्या होते हैं पहले उनको समझो। तुझसे ज्यादा विद्वान थे अशोक सिंगर, बस तेरी तरह त्रिपुण नहीं लगाए थे और लड़कियों की तरह कपड़ा नहीं पहने थे और ये बाल नहीं रखे थे। अशोक सिंगर हर महीने जाते थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं वक्तव्य दिया। अभी मोहन भागवत जी पधारे हैं और काशी की विद्युत मंडली जो सर्वोपरि मानी जाती है धर्म के आधार पर, सबने सर्टिफिकेट लगा के दे दिया है यथार्थ गीता में। हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगाया है यथार्थ गीता में। जितने भारत के धर्म गुरु हैं, जितनी भारत की धर्म संस्थाएं हैं, सभी ने यथार्थ गीता को सर्टिफिकेट लगा के दे दिया है। जो प्रमुख धार्मिक संगठन है जैसे आरएसएस हुआ, काशी की विद्युत परिषद मंडली हो गई, हाई कोर्ट हो गए, और फिर भगवान स्वयं पूज्य गुरुदेव भगवान से बुलवाए। गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि हमने 8 साल तक गीता की तरफ देखा ही नहीं। जब भगवान बोले कि तुम्हें गीता लिखनी है तो हमने कहा जब भजन से इतने संस्कार कट गए तो ये भी कट जाएगा। 8 साल तक गुरु महाराज जी भजन में लगे रहे पागलों की तरह, ना बोलना, ना खाना, ना सोना। 8 साल बाद पूछे क्या वो संस्कार कटा, तो भगवान बोले नहीं, गीता तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमने ना लिखी है और न ही हमने इसमें कुछ किया है, ये भगवान ही कराए हैं और भगवान ही लिखवाए हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यथार्थ गीता, यथार्थ क्या है? यथा माने कहते हैं जैसा, अर्थ माने उसका होना चाहिए। जैसा अर्थ गीता का होना चाहिए वैसा अर्थ इस गीता में है, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता है वही श्रीमद् भगवत गीता। यदि परिवर्तन था तो केवल अर्थ में, श्लोक वही है ज्यों के त्यों। तो संपूर्ण शंकाओं समाधान हेतु शंका समाधान पढ़िए, यथार्थ गीता को पढ़िए। और प्रश्नोत्तरी को चलाने वाले महाराज जी आजकल बहुत उपद्रव किए हो, कृपया करके जिस नगरी में रह रहे हो उनकी रोटी की दुहाई देते हुए उनके शास्त्र पर किसी प्रकार का प्रतिवाद मत कीजिए, और प्रयास आप भी कीजिए। यथार्थ गीता को पढ़िए और शंका समाधान पढ़ लीजिए। ये ब्राह्मण वाली गर्मी नहीं काम करेगी। पहले ब्राह्मण समझिए, ब्राह्मण कहते किसे हैं। ये तिलक लगा लिए, बाल रख लिए बड़े बड़े, कुछ उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, इसका नाम ब्राह्मण नहीं है। गीता, भागवत, रामायण और कुछ 10-20 पुस्तकों का अध्ययन कर लिए, इसका नाम ब्राह्मण नहीं है। 18वें अध्याय में ब्राह्मण की परिभाषा दिए है, 4थे अध्याय में भी है, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, कि 4 वर्ण क्या है, इसको पढ़ लेना। फिर ब्राह्मण की परिभाषा 18वें अध्याय में देख लेना। तो वो योग्यता तुम्हारे अंदर है कि नहीं, तब अपने आप को ब्राह्मण बोलो
और सबको ब्राह्मण होने के लिए प्रेरित करो कि इस प्रकार से तुम चिंतन करोगे, साधना करोगे, तुम भी ब्राह्मण हो जाओगे। ये ब्राह्मण किसी के बपौती नहीं है, ये ब्राह्मण किसी का कॉपीराइट नहीं है, और ये ब्राह्मण 10 भाषाओं का विद्वान हो ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण तो वही है जो एक परमात्मा के चिंतन में लग गया, जो एक परम तत्व परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया, जो एक अविनाशी, एक रस अपरिवर्तनशील स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वो है ब्राह्मण। जैसे वाल्मीकि, अगस्त, भरद्वाज, ये सब ब्राह्मण हैं। अगस्त किसमें मिले थे? एक घड़े में, पता नहीं किसकी पैदाइश रही। और भरद्वाज किसमें मिले थे? एक बक्से में, वो भी पता नहीं किसकी पैदाइश रही। और वशिष्ठ कौन है? उर्वशी के लड़के, ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। तुम जातियों की दुहाई दे रहे हो। कृपया करके शांति पूर्वक लोगों के बीच में उदर पूर्ति करते रहिए, लेकिन उदर पूर्ति से कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए तुम्हें भी सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करोगे तो 10 जन्म बाद करोगे, लेकिन आना तो महापुरुष के पास ही होगा, जिनको तुम उल्टा सीधा अपशब्द कह रहे थे कि वो अपनी पूजा कराते हैं, वो अपनी फोटो रखे हैं। अरे पहले महापुरुष को समझो, सदगुरु को समझो, संतों की परिभाषा को जरा गौर से, ध्यान से अध्ययन करो, तब इस तरह के वक्तव्य बोला करो। इसी का दुष्परिणाम है कि आज कैद खाने में पड़े हुए हैं। वो अपने को भगवान से बहुत ऊंचा समझ रहे थे, महापुरुष से बहुत ऊंचा समझ रहे थे। क्यों समझ रहे थे? कि उनके पीछे जो पब्लिक थी, कि ये पब्लिक को देख करके वो पागल हो गए कि अब हमसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। ये पब्लिक का नाम भगवान नहीं है, भगवान भगवान है। जिसके हृदय में भगवान आ जाता है ना, सारी दुनिया उधर ही घूम जाती है। तो मीठी मीठी वाणी से, चातुर्य वाणी से केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अब ये दुनिया करे तो करे क्या? ये अध्ययन करना चाहती नहीं, पढ़ना चाहती नहीं। इनका है कि बिगर किए सब कुछ मिल जाए। अरे बगैर पैर रखे तो तुम आगे रास्ता नहीं चल सकते। तो जिन पैरों से इतनी दूर आप सब चल के जाते हो मेरे भाई बहनों, तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट ही रामायण और गीता को पढ़ो, तो इन ध्रुतों के बारे में आप जानकारी पा जाओगे। और नहीं कुछ करते बनना तो नाम का जाप कीजिए, ओम 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 ओम। राम जपते हैं तो राम राम राम, सबकी पोल पा जाओगे। कौन कितने पानी में है आप स्वयं ही इसके मापदंड निकाल लोगे। इतना ही कर लो। नहीं पढ़ते बनना तो नाम ही जाप करो, नाम का ही सुमिरन करो, फिर देखो उनकी पोल खुलती है कि नहीं खुलती है। फिर पूछो अपनी अंतरात्मा से कि ये क्या है प्रश्नोत्तरी वाले महाराज, क्या है ये सिद्धेश्वर महाराज जो रात दिन सिद्धियां के नाम पर इतना पागलपन बनाए हुए हैं। इस नाम जप के द्वारा पूरा खजाना पा जाओगे। कौन व्यक्ति क्या है वो भी परिचय मिल जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।